कृष्ण कन्हैया लाल की, दिवाली महादेव दोनों हाथ उठाकर कहिए जय श्री राधे। तो यहाँ हो गया श्री राधा जी, भगवान महादेव जी, भगवान श्री कृष्ण ये सभी रासलीला करते हैं और रासलीला करते हुए आज श्री राधा रानी बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई थी। गले में मोतियों का हार पहने, भगवान को बड़ा अच्छा लगा। ठाकुर जी ने राधा जी के गले में देखा कि बड़ा सुंदर मोतियों का हार है, तो हाथ लगाने लगे ठाकुर जी राधा जी के गले में। जैसे ही हाथ लगाने लगे तो राधा समझ गई कन्हैया को ये जो हार है बड़ा अच्छा लग रहा है, तो राधा जी भगवान के साथ हंसी करती और पीछे हट जाती, और जैसे ही पीछे हटी तो ठाकुर जी ने पूछा कि पीछे क्यों हटी। राधा ने कहा कन्हैया मुझे पता है कि तुझे ये हार बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि जो हार है ना कोई मामूली हार नहीं, ये कोई ऐसा वैसा हार नहीं, मैं विश्वान की छोरी हूँ। आए दिन में ऐसे ऐसे हार पहनती रहती है समृद्ध परिवार से। अगर तेरा हाथ लग गया और ये टूट गया तो कौन मुझे क्या कर देगा। इस हार का मूल्य तू नहीं जानता। जब तेरे बाबा और मैया यशोदा और बाजार में बेच दिए जाए ना तो इस हार का मूल्य नहीं चुका पाओगे। ठाकुर जी ने जैसे सुना बोले अब तक तो बात जितनी थी वो ठीक थी, लेकिन माता पिता पर बात आ गई। ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं, अच्छी नहीं, लेकिन कुछ नहीं कहा राधा को, वापस चले महल में गए तो नाराज थे। तो मैया यशोदा ने पूछा लाला क्या बात है, अब झगड़ा हो गया है, किसी को किसी राधा से झगड़ा हुआ। बोले मैया कुछ बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। मैं माँ यशोदा से कुछ कहा नहीं, वापस दूसरी कॉपी ने राधा को कहा कि राधा तुमने क्या किया, ये गलत काम, ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुझे कन्हैया। मैंने कौन सा गलत बात की। बोले देख कन्हैया नाराज होकर चले गए, और तुझसे नाराज हो गए तो तुझे मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल जब कन्हैया आएगा रासलीला करने के लिए तब मैं कन्हैया को बता दूंगी। तब ठाकुर जी को बता, परंतु उस दिन के बाद से ठाकुर जी को भी रासलीला करने नहीं दिया, न यमुना के तट पर आए, न गायों को चराने के लिए आए, न रासलीला में वेणुवादन कर रहे, न बांसुरी बजा रहे। बांसुरी की अगर कई बार ठाकुर जी का मन करता बांसुरी बजाने का तो स्वर ऐसे निकलते मानो दुख में पीड़ा में। राधा का बिगड़े किसी यमुना के तट को विहारती कि कहीं कन्हैया को एक नजर दृष्टि न जाने क्या हो गया है, कन्हैया को लौट कर नहीं आया। यमुना के तट पर घंटों घंटों बैठी रहती, प्रतीक्षा करती कि कन्हैया कब आएगा, परंतु ठाकुर जी राधा लौट कर घर आई और रुदन करने लगी। विश्वामित्र जी ने पूछा कि छोरी क्या बात है, क्यों रो रही है। कोई उत्तर विश्वामित्र जी को नहीं मिला। राधा जी कक्ष में चली गई, सबको कह दिया कि कोई मुझसे बात ना करे, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, जाओ कह दो कि राधा किसी से मिलने वाली नहीं। विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता होने लगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, लेकिन राधा ना तो भोजन करती न जल पान करती। कन्हैया से वियोग ऐसा हुआ कि राधा के मन में पीड़ा होने लगी, पूरे शरीर पर प्रतीत हुआ लाखों छाले पड़ गए, ऐसा दर्द राधा जी के प्रतीत हुआ। विश्वामित्र जी बड़े चिंतित हो गए कि ये पुत्री है, ये इतनी कष्ट में इतनी दुखी है। विश्वामित्र जी के यहाँ नारद जी का आना हुआ। नारद जी से कहा कि गुरुवर पता नहीं राधा को क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप ही उनसे बातचीत कीजिए, पूछिए उनके मन की मंशा क्या है। नारद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि राजन आपकी बेटी ब्याह नहीं होगी, आप उसका विवाह कर दीजिए, उसका विवाह कर देंगे तो उचित होगा। विश्वामित्र जी ने कहा छोरा कहाँ से लेकर आए,
छोरा को तो ढूंढने के लिए समय चाहिए। नारद जी ने कहा बगल में छोरा शहर में ढूंढो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने कहा बगल में छोरा शहर में ढूंढो। विष्णु जी ने कहा आपके कहने का क्या तात्पर्य है? बोले तात्पर्य ये है कि आपके जो मित्र है ना नंदराय जी, उनका छोरा है कन्हैया, आप उनसे विवाह कर दीजिए। हाँ, और तो एक थोड़ी सी उसमें अब बोले क्या, बोले चोरी चकारी बड़ी करता है, चलते की मुंडी फोड़ देता है, माखन चोरी करता है। अब तो विवाह के बाद सुधर जाएगा। हमारे यहाँ समाज में जब बेटा बिगड़ जाएगा तो ये कहते हैं ब्याह कर दो सुधर जाएगा। बहू आएगी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। और बेटी जब चूल्हा चौका सीख जाती है तो कहते हैं बेटी की शादी करो। और बेटा जब बढ़िया नौकरी लगा है पैसे वैसे कमाता है तो इतनी जल्दबाजी हम नहीं करते, तब इसका विवाह कर दो। अरे तो कमाल है कि कौन सा उम्र जा रही है, जब उम्र चली जाती है बाल हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं रहते। तो समय से विवाह करना जरूरी है। भगवान का विवाह 25 साल की उम्र में हो गया, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 26 साल की उम्र तक विवाह कर दो, बस इससे ऊपर चाहे बेटा नालायक है चाहे सुधार। एक धन के चक्कर में माता ये सोचती है अभी विवाह नहीं करेंगे, क्या पता ब्याह के बाद ये देखती नहीं, बाद में तो अपनी बहू को देगा, तो इस चक्कर में वे विवाह भी नहीं करती माताएं बेटों। और फिर 30-30 साल तक ढूंढती रहती है, 32-32 साल के हो जाएंगे तब चाबी का डर नहीं होता। तो ये तो समय आ रही है, 6-4 साल बाद आए, 6-4 साल में तो विवाह सुयोग्य आयु तक कर देना चाहिए। योग्य आयु इतनी आयु 25-26 बस, इससे ऊपर ज्यादा ना जाए, फिर बहुएं भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत आती है फिर। नारद जी ने कहा विवाह कर दो कन्हैया के साथ। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और विवाह पत्री तैयार कर लाए। और विवाह पत्री तैयार की तो साथ में 108 थाल सजाए। ये था 108 थाल तैयार किए, सब में बहुमूल्य वस्त्र, गहने, जेवर, पादुका, कीमती वस्त्र दूर दूर से मंगवाए। 107 थाल बन गए, परंतु एक थाल खाली रह गया। अब इसमें क्या था? तो विश्वामित्र ने सोचा कि मोती भर लेते हैं। 108वें थाल में मोती भर दिए विश्वामित्र ने, निमंत्रण पत्र लिखा और नंदराय जी ने नंदराय जी ने पत्री पढ़ी, प्रसन्न हो गए कि राधा का रिश्ता कृष्ण के लिए है। और देखा थाल 108 में, अब जितने समृद्धशाली विश्वामित्र जी थे इतने राधा जी नहीं थे, इतने भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, नंदराय जी नहीं थे। अब सोचा 108 थाल में क्या वापस देकर भेजेंगे। सेवकों को कहा कि अब तुम थाल खाली करो, तब हम सोचते हैं कि क्या भेजें। तो भगवान भी इधर उधर टहल रहे थे, तो 108वें थाल पर नजर गई तो उसमें कुछ मोती थे। ठाकुर जी ने मोती उठाए और पीछे चले गए। नंदराय जी को थोड़े मोती कम दिखे और पूछा सेवकों से भी कोई आया था, मुझे मोती कम नजर आ रहे हैं। बोले हाँ कन्हैया आया। बोले जब घर में ही चोर हो तो बाहर इसको कन्हैया को बुलाए। अरे कन्हैया तुम्हें किधर आओ? हाँ बाबा। बोले तुमने मोती चुराए? बोले हाँ। बोले आज तो गलती भी मान ली, आज से पहले कितनी बार मैं यशोदा कहती थी कि लाला तुमने चोरी की, तुमने मांगन गिराया। बोले गाय मैंने ये देती है कि नंबर की झूठी, तो झूठ बोलती, मैंने गाय मांगन खाए और गाय मांगन चुराए। कितनी बार मैं यशोदा पूछती, लेकिन कभी ठाकुर ने सत्य नहीं बोला, लेकिन आज सत्य बोला।
कहा कन्हैया मैं क्यों चुना ये मोती? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती कर दी, मैंने मोतियों की खेती कर दी। बोले लाला ये मोतियों की भी खेती होती? अरे मोती तो समुद्र से निकलते। बोले बाबा मैं चाहूँ तो क्या नहीं करता। आइए बाबा का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी पीछे लेकर गए तो देखा जैसे अंगूरों की बेल पर अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, वैसे मोती चमक रहे थे, मोती चमक रहे थे। और पूरा वातावरण आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि लाखों दिए जगलारा सब नंदलाल जी के घर पूरे ब्रज के। और कहा बाबा एक नहीं दो नहीं पूरे 108 खान मोतियों के घर, मोतियों के भर कर उस ब्रजभानु जी के घर भेजिए, राधा जी के घर भेजिए, ताकि उसको भी पता चले कि मेरे घर में भी मोती है, मैं भी पैदा कर सकता हूँ मोतियों। वो भूल गई कि मैं कौन हूँ, ये मानव शरीर ऐसा ही है, इसको धारण करने के बाद व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजें भूल जाता है। ये तक भूल जाता है कि इस परमात्मा ने ये शरीर दिया, उस परमात्मा ने ही अन्न दिया, उस परमात्मा ने ही ये धन दिया। हम बस यही मानते कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हुआ है। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा भ्रम है हमारा कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं, वो व्यवहार दे रहा है। कई बार दिन भर मेहनत करो, जितना चाहते उतना भी नहीं मिलेगा। किसी को बिना मेहनत किए भी मिल जाता, जिसको मिल रहा है, जिसको पहले से मिला है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि परमात्मा ने उसको ये कहा है कि मैंने तुम्हें दिया है, कुछ नहीं कर्म होंगे इसलिए मैंने तुम्हें दिया है। तो इसलिए तुम्हें दिया है तो ये समझ कर दिया है कि तुम किसी और को दो। मैंने तुम्हें योग्य बनाया है तो इसलिए बनाया कि तुम किसी और को योग्य बना सको। और भगवान से हमेशा एक ही बात कही है कि मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं औरों को योग्य बना सकूं। ये मानो और खुद भी धनवान हो और औरों को भी धनवान बनाओ। कि राधा को पता चले कि मैं नारायण हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। 108 हाथ तैयार हुए, सब में मोती गए ब्रजभानु जी के घर। ब्रजभानु जी ने एक थाल हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, राधा को बुलाया, कहा राधा तेरा विवाह कृष्ण से पक्का हो गया। तब प्रसन्न हो गई, दौड़ी दौड़ी आई, देखा सब थालों में मोती, सब थालों में मोती। कन्हैया क्या मेरी बात इतनी बुरी लगी? मुझे क्षमा कर दे कन्हैया, मुझे क्षमा कर दे। जब तू मुझे क्षमा नहीं करेगा तो राधा जी को कैसे देगा? जिस प्रकार से किसी वस्तु का गुण अगर उससे हो जाए उस वस्तु की कोई मान्यता नहीं। मिश्री को मीठा किसके कारण कहा जाता है? उसकी मिठास के कारण। नीम को कड़वा कहा जाता है, उसकी कड़वाहट के कारण। आम में रस है तभी तो आम कहा जाता है। अरे था उसमें रस ही ना हो तो क्या आम को हम खा पाएंगे? मिश्री में उसकी मिठास ना हो तो क्या मिश्री आम उसको कह पाएंगे? वैसे ही राधा रस है श्री कृष्ण, राधा आत्मा है श्री कृष्ण की, राधा गुण है श्री कृष्ण का। अगर राधा कृष्ण से दूर हो गई तो कृष्ण कुछ भी नहीं है। राधा के बगैर कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। एक आईने पर राधा को खड़ा कर दिया जाए तो एक तरफ राधा दिखती तो दूसरी तरफ कृष्ण दिखते, दोनों एक दूसरे की प्रतिछाया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शायद ये ब्रज की भूमि राधा कहती है और हमें कृष्ण कहते हैं। राधा ने देखा था आए कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, उससे बड़ी राधा हमें खूब समझे हैं। कन्हैया का स्मरण करती रही। इधर राधा के मन में दुख हुआ तो दुनिया की हृदय में भी रात दुख की जहाँ राधा रोए तो वहाँ कृष्ण की आंखों से नैन बरसे।
कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बरसे। कन्हैया समझ गए कि राधा को अब तड़पाना ठीक नहीं, अब मनाना चाहिए। बलराम जी आए, बलराम ने कहा कन्हैया ये अच्छी बात नहीं, अगर राधा का प्रेम उससे दूर हो गया तुझे प्रेमी कौन कहेगा, कि ब्रज की भूमि में तुझसे मिलने कौन आएगा, कि प्रेमी का ही मिलन है प्रेमिका से। और जितने भी ब्रज में गोपी जाए या गोपा जाए, पुरुष जाए या स्त्री जाए, वो सब गोपी भाग ही लेते जाते हैं, वो सब प्रेमी बनकर जाते हैं, तब कन्हैया से मिलन हो पाता है। बलराम ने कहा कन्हैया अब मना लो राधा को। तो ठाकुर जी को पता था कि राधा जी को चूड़ियां बड़ी पसंद है। क्या पसंद है? चूड़ियां बड़ी पसंद है। तो ठाकुर जी ने मणिहारी का वेश बनाया, चनिया का वेश बनाया और कांधे पर झोली टांगी और ब्रज की गलियों में, बरसाने की गलियों में आवाज लगाते हुए चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के सुंदर से स्वरूप के, मणिहारी के। ओ मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
भगवान ने हरियाणी प्रवेश बनाया। श्री राधा रानी जी के चेहरे पर मुस्कान आई। राधा रानी जी मान गई। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ये लीला करते हैं। भगवान ने वृंदावन में 2 चारण लीला भी की है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और बुधवार में भगवान पहली बार गए हैं गौ चारण करने के लिए, गौ चराने के लिए। और यहाँ पर गाय की महिमा भी भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा को समझाते हैं कि जो गाय वो हमारी क्या है, माता। गाय का महत्व भी यहाँ समझाते हैं माँ यशोदा को। और भगवान कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनते, हमेशा जूते पैर की गोचारण करने जाते हैं। और गोपाष्टमी एक दिन आता है जिस दिन भगवान पहली बार गोचारण के लिए गए थे, उसी दिन को गोपाष्टमी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन गोपाष्टमी का ये दिन। और उसी गोचारण की लीला के समय में भगवान श्री हरि के साथ यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गए बलराम जी महाराज। और इन्हीं बलराम जी महाराज ने रेणुका नाम के किया, जहाँ बलराम जी महाराज की पूरी जय जयकार। भगवान ने यमुना महारानी में ही कालिया नाग का उद्धार किया है। और कालिया नाग के माथे पर नाच नाच कर प्रभु ने अपने चरणों की मुहर लगाई। कालिया नाग के माथे पर गर्दन से प्रहार नहीं किया। कालिया नाग ने भगवान श्री हरि से कहा, आपने मेरे नाग का वर्णन किया, आपने मेरे सारे विश्व निकाल दिया, आपने कहाँ जाना, क्योंकि बगैर विश्व के तो मैं बेकार हूँ, मुझे कोई भी मार सकता है। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु आपके वाहन में गरुड़ जी, तो गरुड़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कालिया नाग को कहा कि कालिया चिंता मत कर, तेरे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह है। जब गरुड़ मेरे पद चिन्ह को देखेगा तो मुझे कोई हानि नहीं हो सकती है। कालिया नाग जिसके मस्तक पर क्या है, भगवान के चरण है। और वही हम वैष्णव जनों के पास भी यही चरण उन्हें। कुकुर, कुकुर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कुकुर किसको कहते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो पालतू
पालतू होते हैं जो घर में रखे जाते हैं, खूब बढ़िया मदद, खूब बढ़िया उनके स्पेशल भोजन मंगवाया जाता है, खूब गद्दे वद्दे लगवाए जाते हैं, है ना। और दूसरे होते हैं फालतू जो गलियों में घूमते रहते हैं। अंतर क्या है? जो बाहर वाले होते हैं, जो फालतू के होते हैं, उनको तो कोई भी पकड़ कर ले जा सकता है, पकड़ कर लेकर जा सकता है। म्यूनिसिपल वाले आएंगे, नगर निगम वाले आएंगे, तो ज्यादा गलियों में किसी को काटते होंगे, परेशान करते होंगे तो पकड़ कर ले जाएंगे। अब जो फालतू होंगे वो उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता, उसको हाथ लगा कर देखो मालिक तुरंत आ जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है? जो गली में घूमते हैं ना, जो आवारा होते हैं, उस पर कोई मालिक नहीं होता, और जो घर में होते हैं उस पर मालिक की नजर होती है। जो घर का कुकर होता है उसके गले में पट्टा होता है, उस पट्टे की जो बेल है वो किसके हाथ में? मालिक के हाथ। जैसे ही हम सभी वैष्णव जनों के गले में तुलसी का पट्टा होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी है तो समझो उसके ऊपर मालिक है, उसकी नजर दृष्टि और मस्तक पर तिलक है तो भगवान श्री कृष्ण के विचार तो दो चीजें जरूर हो, गले में एक तो तुलसी का पट्टा हो और मस्तक पर कृष्ण नाम का तिलक। क्या मजा है किसी की कोई हम पर उंगली उठाते, हमें कुछ गलत कह दे, क्योंकि वो हमें ही गलत नहीं कह रहा है, अभी तो उस परमात्मा को कह रहा है। एक बार एक बुढ़िया थी, वो क्या करती थी? घर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, भोजन बनाती, जो भी काम करती तो एक वाक्य कहा करती थी, कृष्ण अर्पण। क्या कहती थी? कृष्ण अर्पण। एक बार झाड़ू लगा रही थी, आंगन में उभार रही थी और झाड़ू लगाते लगाते कह रही कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। महाराज कूड़ा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके और थैली में डाला, और थैली में डालकर गली की ओर फेंकने लगी और कह दिया कृष्ण अर्पण। और जैसे फेंका तो महाराज संयोग से नारद जी जा रहे थे और नारद जी के ऊपर गिर गया सारा कूड़ा, और जैसे ही कूड़ा गिरा तो महिला ने क्या कहा? कृष्ण अर्पण। नारद जी ने कहा कितनी मूर्ख औरत है, कूड़ा गले में फेंक रही है और कृष्ण अर्पण कह रही है, भगवान को अर्पित कर रही है कूड़ा। और नारद जी ने इधर देखा ना उधर देखा और क्रोध में आके उस महिला को चाटा मार दिया, खूब जोर का थप्पड़ लगा दिया। लेकिन महिला ने फिर भी क्या कहा? कृष्ण थप्पड़ खाया, कृष्ण अर्पण। नारद जी ने कितनी मूर्ख औरत, ये भी कृष्ण को अर्पित कर रही है। भला बुरा नारद जी और नारद जी तो सीधे भगवान के पास जाते थे, संकीर्तन करते करते भगवान के पास गए। भगवान श्री हरि क्या कर रहे हैं? हाथ लगा कर बैठे महाराज। नारद जी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ? मुझे लगता है आज कोई मीठा मीठा ज्यादा खा लिया तो दांत में दर्द हो गया होगा। नारद जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले बड़ा दर्द हो रहा है इस बार। दर्द हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? जरा हाथ उठा के दिखाइए। तो देखा तो नारद जी के हाथ की उंगलियां छपी थी भगवान की सोच। नारद जी के हाथ की उंगलियां छपी। नारद जी ने कहा कि प्रभु किसने हिम्मत की आपको चाटा मारा, आपको थप्पड़ मारा? ये हिम्मत आपने नहीं की। नारद जी कहे प्रभु मैं कैसे मान सकता हूँ आपको? मेरी से ऐसी हिम्मत का अब तो परमात्मा को चाटा पड़ने वाला। बोले ये काम तुमने किया? मैंने तो नहीं मारा, तुमने मेरे पुत्र को मारा। तो उसने क्या कहा? कृष्ण अर्पण कहा तो सीधा चाटा उसको नहीं, मुझे लगा। तो जो आज भक्त पर आती है तो वो आज के भक्त पर नहीं आती, भगवान तक।
और जब भगवान की लाठी चलती है ना, उसकी लाठी में कभी आवाज नहीं है। हमारी में आवाज हो सकती, परंतु परमात्मा की लाठी में कोई आवाज नहीं है। साथी बनाइए, साथी बनाइए, उस परमात्मा को साथी बनाइए। गले में तुलसी की माला धारण कीजिए। मजाल है किसी और की नजर पड़ जाए तो पालतू बनिए, परमात्मा के पालतू बनिए, फालतू बनिए से। हर किसी को जब मृत्यु नजदीक आती है, हर चीज आपसे छीन ली जाती है। आपके कानों से सोना निकाल लिया जाएगा, नाक से निकाल लिया जाएगा, गले से निकाल लिया जाएगा, हाथ से निकाल लिया जाएगा। ये सब चीजें आपसे छूट जाएंगी, और यदि गले में तुलसी की माला है, उसको किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको छू सके, किसी की हिम्मत नहीं। ये हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का शस्त्र है, ये गले में तुलसी की माला। भगवान को सबसे प्रिय है तुलसी, तुलसी से भरी ये माला। भगवान श्री हरि के मंत्रों की जो माला जाप होती है, वो भी तुलसी के नामों से होती है, मंत्रों से होती है। अद्भुत है तुलसी की महिमा। राधे राधे। हमारे बीच में हमारी प्रेम पोखर जी जो एक समाज सेवी है, समाज के हर काम में चलते वाले हैं। एक फोन पे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा व्यास जी आप और कथा के बीच में सम्मान करें। कथा बीच में मेरे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान को कोई इसी लेकर थोड़ी जोरदार तालियां छोटे साहब के लिए। जोरदार तालियां समय निकाल श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे सभी ग्रामवासियों की तरफ से मेरी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिवादन ये व्यास पिता करती है। आप ऐसे ही समाज के कार्य करते रहिए, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे पर्व में शामिल हुआ और मुझे शामिल करवाने के लिए भाई राम जी ने मुझे जो सूचना दी, मैं सही मायने में 2-3 दिन से कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, कभी रोहतक, कभी चंडीगढ़ ऐसे प्रयासरत था। वो ध्यान मेरा यहाँ कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से भागवत कथा में आशीर्वाद लेने के लिए सभी बुजुर्गों का, देवियों का मैं जरूर नमन करने के लिए चाहूंगा। तो भाई महान जी का जितना भी धन्यवाद करता है, क्योंकि ये भाग्यशाली किसी व्यक्ति को नमन करने का अवसर देता है। मैं अपने आप को यहाँ आकर के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बड़ा फकर हुआ, बड़ी खुशी हुई। और मैं
प्रार्थना करता है। इस भागवत कथा में जब से भी आप यहाँ इस आयोजन में शरीक हो गए, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। कृष्ण भगवान जी, माता राधे जी और हमारे बीच में पूजनीय है प्रीति रामानुज जी जो पहुंचे, जो हमें दिशा निर्देश देने के लिए पहुंचे हैं, जो हमें एक रास्ता दिखाने के लिए आप आई हुई हैं। मैं जितना भी अपने शब्दों से वो शब्द नहीं मुझे मेरे पास पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, कोई भी पर्व हम सभी हिंदू समाज के अंदर है, तीज त्योहार हमारे बहुत है, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाने वाले बहुत कम। अगर हमें कोई सही रास्ता दिखा दे तो सही मायने में हम उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। मैं सभी का यहाँ आप सभी का बताने पर और प्रीति जी यहाँ ही उनका बताने पर मैं दोबारा से धन्यवाद करते हुए जाऊंगा। अगर आप बीच में ज्यादा रहेंगे कि जो प्रवचन चल रहे हैं, मैं भी 5-7 मिनट का मैं सुनूंगा और विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गले में जिसके तुलसी की माला है उसका कार्यभार परमात्मा के हाथ में होता है, तो सौंप दीजिए इस जीवन को, अपनी जिंदगी भर का साथ बना लीजिए उस परमात्मा को। सब चीजें यही छूट जाती हैं, सब चीजें व्यक्ति को यही त्याग करके जानी है, लेकिन जो कमाया है, जो कर्म आपने किए हैं, केवल वही आपके साथ जाएंगे, वही आपको मिलने वाला है। और जो आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति आपको वही वापस लौटा दीजिए। ऐसा दीजिए कि आपको लेने में भी आनंद की अनुभूति, लेने में भी आपको सुख की अनुभूति। तो जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा, और उससे अच्छा व्यवहार। और इस संसार में व्यवहार से बढ़िया कोई चीज नहीं है, इस प्रेम से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, 60 साल 70 साल तक जिए, ये दुनिया आने वाले समय में 30 साल तक 60-70 तक आपको याद रखेगी। लेकिन कब? जब आपकी वाणी सौहार्द में, आपकी वाणी में प्रेम चले। बुरा करने वालों को ये दुनिया जल्दी भूल जाती है, और अच्छे करने वालों को ये दुनिया सदैव स्मरण रखती है। स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है व्यक्ति। और यही नहीं, केवल उस परमात्मा के दरबार में जाकर भी, परमात्मा की शरणागति के बाद भी उस व्यक्ति का सदैव नाम भगवान की जिह्वा पर रहता है। केवल यही नहीं कि हम भगवान को धरते हैं या हम भगवान का नाम लेते हैं, अपितु भगवान भी अपने भक्तों का नाम लेते हैं, वो भी उनको सदैव याद रखते हैं। परोपकार का काम सदैव करते रहिए, काम करते रहिए और राम नाम लेते रहिए। और जरूरी नहीं है कि अलग से समय निकालें, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कोई निकालने की आवश्यकता नहीं। खाना बनाए, राम राम कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधे श्री कृष्ण। झाड़ू लगाए तब भगवान का नाम लेते रहिए, है ना। उसके लिए क्या समय निकालने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। काम भी हो गया और काम भी हो गया। काम करते रहिए और नाम जपते रहिए।
तो जीवन बंधा साथी किसको बनाइए? परमात्मा को बनाइए। अपनी जो पतवार है वो ठाकुर जी को सौंप दीजिए। गोपियां ब्रज में क्या करती थी? पति भी था, सास भी थी, नंद भी, देवरानी, जेठानी, परिवार में रहती, ग्रस्त में रहती, लेकिन प्रेम किससे करती? बिहारी जी से। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने ग्रस्त को नहीं त्यागा, ग्रस्त को छोड़कर नहीं गई, उन्होंने वैराग्य प्राप्त नहीं की, वही रहकर प्रेम किया, इसी संसार के बीच रहकर प्रेम किया। और मैं कहूँ तो ये सबसे बड़ी तपस्या है हम सभी के लिए, डबल पुण्य है हम सभी के लिए, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। उसका पुण्य क्या है? जिसने संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया हो और फिर परमात्मा की राह पकड़ी हो, सबसे बड़ा तप वो इसलिए जिम्मेदारी को निभाते निभाते परमात्मा को भी निभाया, वो सबसे बड़ा तप। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन गुजरार है। काली कमली वाला मेरा
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राम बिहारी लाल की। तो ठाकुर जी को मंत्र बनाइए, ठाकुर जी को अपने जीवन का सारथी बनाइए। अद्भुत भगवान की लीला। अब चलते हैं मथुरा के कुंज में। मथुरा जहाँ के राजा कौन थे? कंस ने आए थे भगवान को मारने के लिए, अनेक दैत्यों को भेजा, भगवान ने सबका वध किया। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया और उनके सेनापति थे अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी को कहा कि जाओ वृंदावन जाओ, ले लो भांजे उनको लेकर, जब तक वो नहीं आएंगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर भगवान के द्वारे पर गए, वृंदावन की भूमि में। अक्रूर जी महाराज की सोच कर आज मैंने कौन सा पुण्य किया था, आज मैंने कौन से कर्म जागृत किए कि आज मुझे कन्हैया के दर्शन। मन में यही विचार करते करते हमारे नंद बाबा ने आने का कारण पूछा।
अक्रूर जी ने कहा महाराज हमें कृष्ण से मिलना, हमें बलराम से मिलना। कृष्ण को बुलाइए, बलराम को बुलाइए। कृष्ण और बलराम तुम चाहते के लिए देखते थे, मैं तो बाबा ने आप बंद के बिठाया भोजन करवाया। इतने में भगवान और बलराम जी महाराज लौट कर आए और देखते परिवार ही लगता था कि सीधे नजर अक्रूर जी पर नजर गई और भगवान ने बलराम से कहा बलराम बताओ देखो अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आए हैं। बलराम ने कहा कन्हैया लगता है आपको वृंदावन छोड़कर जाना होगा, क्या किया जाए? कन्हैया तो कहीं तो थोड़ा दिन और वृंदावन में रहा जाए, अक्रूर जी को खाली रथ भेज दिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, जितना समय यशोदा माँ को देना था, जितना नंद बाबा समझूंगी को इस वृंदावन के प्रभु को देना था, सो मैंने दे दिया। अब मेरी माँ देवकी मेरा इंतजार कर रही है, मेरी माँ देवकी मेरा इंतजार कर रही है। कल से हत्या निश्चित है, मुझे अपना कर्म निभाने के लिए अभी वृंदावन छोड़कर जाना। भगवान अंदर आए, अक्रूर जी चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, कहा प्रभु हंस ने आपको बुलाया, आपने रथ पर सवार किए और मेरे साथ चले। जैसे यशोदा ने सुना कि कन्हैया जाने वाले हैं तो गले से लिपट गई, कहा लाला तू कहीं नहीं जाएगा। भगवान ने कहा भैया चिंता मत कर, मैं 2 दिन में वापस लौट कर आ जाऊंगा। यशोदा कहती है कि जिंदगी भर में मुझे बहलाती आई हूँ, बहकाती आई हूँ और आज तो अपनी माँ को बहका रहा है। तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ, आज तो चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। कन्हैया तेरी ये माँ कैसे जीवित रहेगी? जगत का पालनहार भगवान विष्णु, उसका पेट भरा है यशोदा, जगत की धात्री है यशोदा। भगवान के छोटे से पुत्र को भरने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ यशोदा, अद्भुत यशोदा का वात्सल्य है। बदले में यशोदा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी भी। एक पल के लिए देवकी, जब भगवान द्वारिकापुरी जाने लगे तो देवकी भगवान से कहा कि कन्हैया तेरे जन्म के लिए जिस धरती पर लाने के लिए मैंने अपने 6 पुत्रों का वध करवाया, अब तू यहाँ से जा रहा है तो मेरे 6 पुत्र मुझे यमलोक से वापस लौटा कर लेकर जा, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। भगवान यमलोक गई, यमराज से 6 पुत्र लेकर आए। श्री राम अच्छा होगा हमारे बीच में हमारा मौजूद भाई जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि पूत के बाप वाले में पहचाने जाते हैं, और इनको तो विरासत में मिली है समाज से। पीछे से दादा परदादा से जो है चलता रहा है, और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारा भाई पवन कर होगा हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ। और मैं चाहूंगा कि वैसे आप भी राजेंद्र ठाकुर जी इन पे अपनी कृपा बरसाए, जो ये समाज सेवा करते आ रहे हैं। अगर ये आगे भी इनको और अच्छा मौका मिलेगा तो और अच्छी समाज सेवा करेंगे। आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी समाज की आप सेवा करते रहिए। एक बार जोरदार तालियों से आज इस बड़ौदा गांव की इस पावन पवित्र स्थान पर जाकर गोपियां मिली। गोपियों ने कहा कन्हैया अगर ब्रज की भूमि को छोड़कर जाना है तो सबसे पहले हम सभी के शरीर से इस रथ को गुजार कर लेकर हम तुझे ब्रज की भूमि छोड़कर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा गोपियों अगर मैं नहीं गया तो मुझे अपार धर्म की प्राप्ति होगी, क्या तुम चाहते हो कि मुझे दूर हो? बोले नहीं कन्हैया, हम तो चाहते हैं कि समस्त सुख हमारे जीवन के तुझे मिल जाए। कन्हैया को रास्ता दिया और भगवान चल पड़े।
आके भेंट हुई राधा जी से। राधा भगवान को एक तक देखती है। कन्हैया ने कहा राधा अगर तू ऐसा करेगी तो मैं आगे की लीला कैसे करूंगा, कम से कम मुझे हंसकर विदा करो। राधा ने कहा कन्हैया मैंने जन्म लिया तेरे कारण लिया, अब तू ही जा रहा है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। भगवान ने कहा राधा तू मेरी छाया है, तुझे देखकर ये ब्रज जीवित रहेगा, ये ब्रज की गोपियां तेरे साथ लीला करेंगी, मेरी बांसुरी बजाना, रास करना, वो सभी कार्य करना जो मैंने ब्रज में गोपियों के साथ किया। तू मुझे विदा कर। राधा चरणों में गिर गई। भगवान ने अपनी बांसुरी राधा जी को कहा राधा ये बांसुरी सदैव बजाती नहीं, आभास होता है गोपियों की कन्हैया यही है, कहीं ब्रज को छोड़कर नहीं गया। राधा को बांसुरी लेकर अब कुछ चल पड़े हैं ब्रज यानी मथुरा की भूमि में। मथुरा में गए अनेक भक्त मथुरा में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ठाकुर जी कब आएंगे, कब हमारा उद्धार करेंगे। ब्रज में यानी मथुरा में पहुंचकर ठाकुर जी की भेंट सबसे पहले हुई है कुब्जा से। कुब्जा से भेंट की। मित्रों ने कहा लला तू मथुरा आने वाला तो पहले क्यों नहीं बताया, हम तो कोई वस्त्र वस्त्र में कुछ नहीं लेकर आए ना कोई श्रृंगार करके आए, बोली चिंता क्यों करते हो, अभी वस्त्र भी दे देंगे और श्रृंगार भी करवा देंगे। कुब्जा से भगवान की भेंट हुई। कुब्जा जो तिलक घिसती थी, चंदन घिसती थी। ठाकुर जी गए लेकिन सुंदर नहीं, लेकिन जब मन की सुंदरता होती है तो ठाकुर किसको खींचे चले जाते हैं। चंदन घिसती कन्हैया का स्मरण करके भगवान को याद। भगवान गए मैया से कहा मैया मुझे चंदन लगा दो। मुड़कर देखा कुब्जा ने, इतनी सुंदर सूरत, इतनी सांवली सूरत, आज तक मैंने इतना सुंदर सूरत किसी का नहीं देखा, इतना सुंदर। भगवान को देखते ही हम यहाँ जरा मस्तक पर सिर लगा। कुब्जा ने कहा तिलक तो लगाऊंगी लेकिन क्या थोड़ा शरीर से ढीली लगाना तो चाहूंगी, तेरे मस्तक पर तिलक लगा और उठ नहीं पा रही। भगवान ने कहा इस पूरे संसार में केवल एक ही टेढ़ा है और मैं हूं, और सबको सीधा करने का काम मुझे आता है। कुब्जा के पैर पर पैर रखा और हल्का सा छोटी सी स्पर्श किया। जो कुब्जा की जो तीन ओर से टेढ़ी थी थोड़ा सा पूरा ब्रज घूर कर देखे। जब ब्रज में इतनी सुंदर नारी, क्या मथुरा में इतनी सुंदर नारी, आज से पहले इतनी सुंदर नारी हमने नहीं देखी। जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए वो सुंदर से अति सुंदर हो जाए। जाति सुंदर थी, भगवान पर तिलक लगाया, धोबी से भेंट हुई। धोबी का भी बहुत भगवान ने किया। माली से भेंट हुई। माली जो दिन रात एक फूल बिनता कृष्ण के साथ, एक फूल बिनता कृष्ण के साथ, माला बनाता, माला बनाता और कृष्ण कृष्ण रहता, इंतजार करता कि कब कृष्ण आएंगे, कब उनके चरणों को छूऊंगा। माली के पास गए माला लेने के लिए। माली प्रेम भाव से उनके चरणों में समर्पित हो गया। उसी समय माली क्या हुए, अंतिम दर्शन भगवान के किए। सबका उद्धार भगवान किए और अंत में गए कंस की नगरी। मथुरा में महल में गए। बाहर एक धनुष रखा था जो धनुष कंस को दिया था भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव के पास ही वो धनुष है जिसको नारायण तोड़ सकते हैं। कंस ने भगवान शिव की तपस्या की, मांगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी मृत्यु अब आएगी। बोले जो इस पिनाक को तोड़ देगा, जो इस धनुष को तोड़ देगा, समझ लेना वही तुम्हारी मृत्यु करेगा, वही तुम्हारा वध करेगा। भगवान आए, भगवान ने वो धनुष देखा, धनुष को पकड़ा और तिनके की भांति दो टुकड़े कर दिए। कंस के कानों तक गई। कंस को पता चल गया कि मेरी मृत्यु आ गई। भोजन कर रहा था, दाल में जीरे का छोंक था, अब
वो जीरा भी काला बन गया। जब राज के दूत सामने दिखाई देने लगे, काले काले धब्बे आंखों के सामने आने लगे, प्रतीत हो गया तब मेरी मंजिल भगवान आए तो कंस के साथ युद्ध किया। उसी दौरान भगवान ने कंस का क्या कर दिया? बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस का भगवान ने कंस का उद्धार किया और तत्पश्चात मथुरा की नगरी पर बैठ गए, यानी गद्दी पर बैठ गए। इस समय जो भगवान की आयु थी वो 14 वर्ष की। तो देवकी और भगवान का मिलन कब हुआ है? 14 वर्ष की। कारागृह में गए, मां देवकी को बाहर निकाला, उग्रसेन जी को बाहर निकाला, राजगद्दी पर बिठा दिया। उग्रसेन जी जो कंस के पिता थे, उसमें सेनापति के रूप में भगवान ने कार्य। वही मथुरा के राजा बने एक दिन खिड़की में बैठे थे और खिड़की में बैठकर भगवान याद कर रहे थे अपनी मैया यशोदा को और नंद बाबा। मथुरा में भगवान के परम प्रिय मित्र थे जिनका नाम था उद्धव जी महाराज। उद्धव जी साक्षात कृष्ण जैसे दिखते थे, वो कृष्ण जैसी चाल, कृष्ण जैसा रंग, कृष्ण जैसे नयन, कृष्ण जैसी कलकार, परम प्रिय मित्र। ज्ञान में उनका कोई सानी नहीं था, पशुपति देव जी के शिष्य थे, परम ज्ञानी, लेकिन प्रेम को नहीं मानते। प्रेम तत्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पूजा उपासना करते, आराधना करते, विद्याओं से कभी प्रभु से प्रेम करना आया ही नहीं। लेकिन भगवान को जब प्राप्त करना हो तो प्रेम करते रसीदी, जिससे भगवान मिल सकते। एक दिन भगवान खिड़की में बैठे तो जोर जोर से बोले, भगवान हुक्म करने लगे। उद्धव जी महाराज सृष्टि सुनकर भगवान के पास, भगवान से कहा, प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा, मुझे अपनी माँ यशोदा नंद बाबा की बड़ी याद आ रही है। प्रभु ये आपको शोभा नहीं देता कि जगत पिता, जगत का पालनहार हो रहा है, ये आपको शोभा नहीं देता। और भगवान को रोते आज तक किसी ने देखा है? ये दुनिया क्या करेगी? मैं क्या करूं? मेरी यशोदा की मुझे बड़ी याद आ रही है, मुझे वो यशोदा का भोजन याद आ रहा है कि मुझे कैसे गोदी में बिठाती थी, मुझे भोजन कराती थी। कोई मुझे मेरी यशोदा से मिला दे, कोई मुझे मेरी गोपी से मिला दे, कोई मुझे मेरी राधा से भेंट करवा दे। तो उन्होंने कहा, आप तो ज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं, आप विरही होकर वियोग में रहकर अनपढ़ गोपियों के लिए हो रहे हैं, उस अनपढ़ यशोदा के लिए हो रहे हैं। भगवान ने कहा होगा, जिन गोपियों को अनपढ़ कहते हो ना, वो तो उससे भी कहीं ज्यादा ज्ञानी है। वो भले पढ़ना नहीं जानती, लिखना नहीं जानती, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगे ना तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा ज्ञान धड़क धड़क हो जाएगा। उद्धव ने कहा, तब तो मिलना चाहिए। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ वृंदावन की भूमि। क्या तुम उसके प्रेम के शब्दों को सुन पाओगे? जब तुम्हारे अंदर वो हृदय है कि उनकी पीड़ा को तुम देख पाओ। मेरी नंद बाबा, मेरी यशोदा माँ, तुम जानते हो उद्धव, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी। मेरी माँ ना दिन देखती ना रात देखती। जब तुम्हारे मेरे पीछे पीछे क्योंकि मैं एक समय भोजन भी नहीं करता ना, तो भोजन की थाल लेकर पीछे पीछे दौड़ती कन्हैया, तो भोजन करके जब तक तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मेरी यशोदा माँ जैसी धात्री ना तो कभी किसी को मिली हो, ना कभी किसी को मिली हो। मेरी यशोदा ने मुझसे आज से पहले कभी कुछ नहीं मांगा। यशोदा ने केवल दिया है, वो यश को प्रदान करने वाली है, वो अन्य की धात्री है। हम कुछ भी मांगते तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये भगवान 14 वर्ष तक यशोदा के पास रहकर मांगने गया, दूध के लिए बिलखा है, यशोदा का पल्ला पकड़ पकड़ कर रोया है तेरा भगवान।
कभी यशोदा को दूध पिलाने में देरी हो जाती तो भगवान रोते, अरे मैया तेरी भोजन खाने बड़ी जोरों की भूख लगी है, तू कहता है कि मैं भगवान, अरे मैं भगवान बाद में, पर इस भक्त का दास नहीं, मैं उस यशोदा का दास हूँ। अन्न धन की देवी हो, साक्षात अन्नपूर्णा के पीछे ये धन का भंडार ढूंढने वाला हो रहा है। तुम कहती हो कि मैं भगवान बनकर रहूं, कैसे ना मैं प्रेम में रहूं अपने भक्तों के, उनकी प्रेम के आगे मैं हमेशा झुक जाती हूँ। उन गोपियों ने मुझसे क्या मांगा, जिनको छोड़कर मैं आ गया, जिनको रोते हुए छोड़कर आ गया, जिनको वियोग में छोड़कर मैं आ गया। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं दिया उस गोपी को, मैंने राधा को क्या दिया, फिर भी उसे छोड़कर आ गया। मैंने तो हमेशा गोपियों को तंग देखा, परेशान किया है, दुख में किया है, और बदले में गोपियां, अरे जिस दिन माखन चोरी करता तब भी उठाने लेकर आती, और जिस दिन नहीं करता सगली गोपियां उस दिन भी उठाने लेकर आती। यशोदा से कहती, अरे यशोदा तेरा कन्हैया कहाँ है? बोली क्या बात है? बोली बात ये आज ये माखन चोरी करने नहीं आए। अरे तू भी कितनी मूर्ख है, जब माखन चोरी करने आता तभी तू इतनी भला बुरा मेरे पुत्र को कहती है, और आज माखन चोरी नहीं करने आया तो तब भी उठाने लेकर आ गई, ये कहाँ का न्याय है? अरे यशोदा अपने कान्हा को रोका मत करो, वो मेरे घर माखन चोरी करने आता है ना, जब तक वो माखन नहीं खाता मुझे मेरे घर का भोजन भी नहीं होता, तो उसे रोका मत कर। मेरे घर के कपाट सदैव 24 घंटे खुले रहते हैं इस आस में कि कब कन्हैया आएगा। उसके इंतजार में दिन रात हम समारित रहते हैं, घर बार भूल जाती हूँ, सबकी सेवा भूल जाती हूँ, बस याद रहता है कृष्ण याद रहता है। कैसी गोपियां मेरे नंद बाबा, मेरे बाबा जानबूझ के पैरों में जूतियां छिपा लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कन्हैया से जब पूछूंगा कि कन्हैया तूने मेरी जूतियां देखी है, तो ठाकुर जी क्या करते, जूतियां सिर पर रख कर आते और नंद बाबा को अपने हाथों से पहनाते। वो मेरे पिता है, ऐसे जगत के पिता कभी किसी को नहीं मिले, मेरे नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिले। वो जब जिस सुने जा रहे थे लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं, कभी भी असर नहीं। जब जिन्हें कहा प्रभु आपको इतना ही प्रेम है तो एक बार मुझे भेजकर देखिए, मैं ज्ञान सिखाकर आऊंगा उन गोपियों को, मैं ज्ञान बताकर आऊंगा यशोदा को, नंद बाबा को समझाकर आऊंगा कि ज्ञान की राह पर चलो। भगवान ने कहा उतर जाओ। आज जब रथ पर सवार हुए वृंदावन की भूमि में गए, सबसे पहले भेंट हुई गोपियों से। गोपियों ने दूर से देखा, रखा कन्हैया आ रहा है, अरे हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, जो छोड़कर चला गया था वो वापस लौटकर आ गया। सगली गोपियां देखा, फटे पुराने कपड़े, ना पहनने की सुध है ना बोलने की सुध है, वाकेश बिखरे पड़े। इसी इंतजार में ये आंखें भीतर धंस रही है कि मेरा कन्हैया कब लौटकर आएगा। 2 दिन का कहकर गया था, 125 वर्ष हो गए, 125 वर्ष, लेकिन ठाकुर की लौटकर नहीं। उद्धव जी को देखा, नजदीक आई, अरे तो कोई मथुरा का लगता है कोई सेवक आया है, अरे क्या संदेशा लेकर है, हमारे कन्हैया का संदेशा लेकर आए, कन्हैया ने हमारे लिए क्या कहा, कब लौट कर आए। उद्धव ने कहा हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि यशोदा का नंद बाबा का घर कहाँ है। गोपियों ने कहा अरे उद्धव, तुझे जब गोपियों का पता चल गया तो उस कन्हैया ने ये नहीं बताया कि नंद बाबा यशोदा कहाँ मिलेंगे। तू जल की धार देख रहा, कोई साधारण नदी नहीं, कोई झरना नहीं है, ये जहां जाकर समाप्त हो जाए तो समझ लेना नंद बाबा यशोदा के नयन है, उनकी आंखों से बहता हुआ जल। उद्धव जी महाराज जल के सहारे सहारे गए, प्रवेश किया, गड्ढे में चौकर पर खड़े हुए आवाज लगाई मैया। जैसे मैया कहा यशोदा निपट गई उद्धव जी से, कन्हैया आ गया, अपनी माँ से मिलने आ गया। उद्धव ने कहा मैया मैं कन्हैया नहीं हूँ,
मैं उसका गलत था। अच्छा तू उधर है, तेरे पीछे थी। बावली हो गई यशोदा, पागल हो गई। कभी उस गोपी के घर जाती, कभी उस गोपी। अरे तूने मेरे कन्हैया को छुपाया है ना, तेरे घर में रखी है। मैं जानती हूँ उसने तेरे घर चोरी की होगी, लेकिन तू क्षमा कर दे, मेरा कन्हैया मुझे लौटा दे, मैं मर जाऊंगी। कन्हैया के बगैर जीवित नहीं है। कहकर यशोदा बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई। एक बूढ़े से व्यक्ति आए, नंद बाबा आए, तो यशोदा को उठाया और अंदर ले गए। उद्धव जी ने नंद बाबा को कहा कि बाबा ये मैया यशोदा को क्या हुआ, इनकी ऐसी अवस्था, बोले जब से हमारा बेटा मेरा कन्हैया हमें छोड़कर गया है ऐसी अवस्था हो गई है। बोले बाबा आप तो द्रोण नाम के ब्राह्मण हैं, आपको इतना ज्ञान था उस जन्म में, तो इस जन्म में आप भगवान के लिए तो गए, वो किसी के बेटे नहीं है, वो तो नारायण भगवान के कुछ देर के लिए आए, ना लीला की कार्य की और चले गए, वो किसी के बेटे नहीं हो सकते। नंद ने कहा मैं जानता हूँ तुम ज्ञान को मानते हो, तुम प्रेम तत्व को समझते हो, अगर मैं समझाना भी चाहूँ तुम तब भी तुम्हें ये प्रेम तत्व समझ नहीं आएगा। तुम कहते हो ना कि किसी का बेटा नहीं, ठीक है अच्छी बात, भगवान तो है, लेकिन तुम ही क्या नहीं कहते हो कि भगवान एक बार किसी का हाथ पकड़ ले और भगवान कभी उसका घर छोड़कर नहीं जाते। भगवान ने मेरा घर क्यों छोड़ दिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि भगवान को मेरा घर छोड़कर जाना पड़ा। तू नहीं समझ पाएगा, प्रेमी की भाषा केवल प्रेमी ही समझ सकता है। एक बार अपने मन में प्रेम जगा कर दे, एक बार उस दृष्टि से इस वृंदावन की भूमि को देखना, तुझे लता में पता में वृक्ष में हर जीव में तुझे कृष्ण एक दिन होता गाय बछड़ा, अगर उनकी आंखों में आंसू है ना तो वो भी कृष्ण योग में मरे। बस एक बार इस हृदय में प्रेम जगाना। 8 महीने तक उद्धव जी महाराज ब्रज की भूमि में रहे। नंद बाबा ने उद्धव जी को विदा कर दिया कि तुम मेरे पास तब लौट कर ना जब तेरे हृदय में प्रेम जागे। उद्धव जी को थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा, इतनी बड़ी बात नंद बाबा ने कही। ब्रज में जा रहे थे, आगे में देखा इस पेड़ के नीचे कुछ कुतियां बैठी एक दूसरे से बातें कर रही। राधा जी एक गोपी राधा जी को कहती कि राधा जल्दी अब मेरे स्वप्न में कृष्ण आए, मेरे स्वप्न में कृष्ण आए और मैं बार बार कृष्ण से विनती करूंगा तो लौट कर वृंदावन आए। राधा हंसने लगी। राधा ने कहा गोपी तू कितनी सौभाग्यशाली है, कम से कम तुझे नींद तो आती है, तुझे स्वप्न तो आता है, लेकिन मेरी वेरी मैन कि मुझे तो नींद भी नहीं आती उस कृष्ण के वियोग में, उस कृष्ण की याद में। मेरी नींद कृष्ण के साथ मथुरा चली गई। एक गोपी कहती इस हृदय को चीर कर कैसे दिखाऊं कि इसके अंदर कृष्ण के लिए कितना प्रेम है। छाती को पीटती, इतने में उस वृक्ष पर एक कौवा आवाज कर दे, उसकी कर्कश आवाज को सुनकर गोपी को बड़ी पीड़ा होने लगी। गोपी कौवे को कहने लगी अरे कौवे मैं जानती हूँ तू बड़ा भूखा है, एक काम कर मेरे इस हृदय को यहाँ से ले जा, उस हृदय को कृष्ण के सामने बैठकर खा। जब तू उसके सामने बैठकर खाएगा ना तब कृष्ण को पता चलेगा कि गोपी तुझसे कितना प्रेम करती है। उद्धव जी ये सब बातें सुन रही थी। उद्धव जी सामने आए और गोपी को खाली हो गया। ज्ञान के मार्ग पर चलो, इस प्रेम तत्व के पीछे भागने से तुम्हें क्या मिलेगा? ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तुम्हें नरक मिलेगा। गोपियों ने कहा ठोकर मारती है ऐसे स्वर्ग को, अगर कृष्ण मिल जाए और बदले में नरक में मिल जाए तो उस नरक को स्वीकार नहीं कर सकते।
बस हमें कृष्ण दे दो। अगर कृष्ण दे सकते हो तो हमें कृष्ण दे दो। इस जीवन में कृष्ण के अलावा हमें वो कोई काम नहीं। ये आंखें हंसती है तो कृष्ण के लिए हंसती, ये आंखें होती है कृष्ण के लिए। तुम क्या जानो इस प्रीत को जो हमने शाम से लगाई है। इस प्रेम शब्द का बखान करना, इस शब्दों में बखान करना, शब्द कम पड़ जाते इस प्रेम को समझाने के लिए। तुम ज्ञान को मानते हो, प्रेम तत्व को कहाँ समझो। गोपियों की ये वार्ता, राधा जी की ये वार्ता, जो कृष्ण के लिए प्रेम था, उद्धव जी महाराज 8 महीने तक केवल गोपियों के मुख से कृष्ण कृष्ण सुनते। धीरे धीरे उद्धव जी के मन में भी प्रेम के बीज फूट गए। 8.5 महीने तक उद्धव जी महाराज ब्रज की भूमि में रहे और 8 महीने बाद जब लौटे क्या लेकर गए वृंदावन से? प्रेम लेकर। जो पोथी ज्ञान की लेकर आए थे सब दही की दही रहे। समझाने बैठते तो गोपियां ऐसे ऐसे जवाब देती कि उद्धव जी की बोलते बंद। क्या कहें उनके साथ? उनके जीवन में एक ही था, कृष्ण के अलावा कोई। ये प्रीत किससे लगी है? शाम से लगी है, कृष्ण से। ये वही प्रेम का प्रभाव है कि आज भी वृंदावन की भूमि में जाइए, आपको प्रेम की रंग मिलेगा। प्रेम को खोजना है तो वृंदावन जाइए, उसके हर वृक्ष में आपको प्रेम नजर आएगा। हर वृक्ष में वहां तो रजनी कृष्ण कृष्ण पुकारती है, रज भूल कृष्ण कृष्ण। गोपियां एक ही बात उद्धव जी से क्या? वो मेरी लगे शाम संग की, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगे शाम संग की, दुनिया क्या जाने। मेरी शाम संग दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने।
मोहन की सुंदर सुंदरिया, मोहन के सुंदर सुंदरिया, मोहन की सुंदर सुंदरिया, मोहन के सुंदर सुंदरिया, मन में बसते मोहन मुंदिया, मन में बसते मोहन मुंदिया, लोग कहे मैं दीवानिया, लोग कहे मैं दीवानिया, हो जाऊं तेरी सहारिया, हो जाऊं तेरी जैसी बिछोड़ी तेरी दुनिया तेरी शाम भगवान से मिलने जब गई तो भगवान के सामने उद्धव जी महाराज खूब बोले। भगवान ने चुप करवाया तो उद्धव जी महाराज उनसे तत्व समझ में आए। भगवान के हर प्रिय मित्र थे उद्धव जी को जितना भगवान ने भी ऐसे लीला होती रही अब आई 25 वर्ष तो भगवान ने वैसे द्वारों की पूरी बनाई जिसका नाम है द्वारिका। तो 25 वर्ष की आयु में भगवान का नाम पड़ा है द्वारिकाधीश। द्वारिका के राजा बने इसलिए उनको कहा जाता है द्वारिकाधीश। विदर्भ देश के राजा थे नाम था भीष्म। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। 5 बेटों में एक बेटी नाम है रुक्मिणी।
साक्षात जो हनुमणि थी माँ लक्ष्मी का अवतार था। माँ लक्ष्मी का अवतार जैसे माँ लक्ष्मी थी वो वैसे थी माँ हनुमणि बनी। भगवान की लीलाओं को सुन सुन कर उनसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन जो बड़े भाई थे उन्होंने अपनी बहन हनुमणि का विवाह कर दिया अपने मित्र शिशुपाल से। शिशुपाल से विवाह तय कर लिया। तब हनुमणि अपने पिता के पास गए, विष्णु के पास गए और पिताश्री मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती, मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से। द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से विष्णु ने कहा कि पुत्री मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारा रिश्ता कर दिया मैं वही करना पड़ेगा। अब हनुमणि बेचारी क्या करे, कक्ष में गई, एक पत्र लिखा, आए दिन द्वारिकापुरी से ब्राह्मण उनके यहाँ से आने आया करते थे। द्वारिकापुरी और द्वारिकाधीश को पत्र देने के लिए हनुमणि ने पत्र लिखा और पत्र लिखा कि हे नाथ, हे कृष्ण, हे दीनानाथ, हे कन्हैया, मैं आपकी मामा लक्ष्मी चाहता हूँ। आपकी लीलाएं एक तरफ, लेकिन मैं विवाह आगे तो केवल आपसे करूंगा। अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं प्राण को त्याग दूंगा। और विवाह के समय हमारे यहाँ गौरी के पूजन करने का विधान है। अगर आपकी इच्छा हो, आप मेरा वरण करना चाहें, तो माँ गौरी के दर्शन करने के लिए मैं आऊँगा, आप यहाँ मेरा वरण करके ले सकते। ब्राह्मण को पत्र दिया तो ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये पत्र द्वारिकापुरी तक पहुंचाना। ब्राह्मण गए, द्वारिकाधीश को पत्र दिया, भगवान को पत्र दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा तो बलराम जी ने कहा कन्हैया उम्र भी हुई और अब तो चिट्ठी पत्री आ रही, उसके बाद तो चिट्ठी पत्री आ रही नहीं हो जाएगी। तो विवाह का शुभ समय है, विवाह करो। और भगवान के विवाह से बलराम जी का विवाह हुआ है। सतयुग में राजा हुए थे जिनका नाम है देवक और उनकी बेटी थी रेवती। रेवती का विवाह सबसे पहले बलराम जी महाराज से हुआ, तब पश्चात भगवान का विवाह हनुमणि से हुआ। और हनुमणि मंगला के दर्शन करने के लिए गई, गौरी के दर्शन करने के लिए गई, सखियों के साथ वहीं पर भगवान विवाह की तैयारियां करने लगे। श्रृंगार किया, रथ पर सवार हुए, रथ को भागते हुए विदर्भ प्रदेश में माँ के दर्शन करने के लिए आई थी हनुमणि। हनुमणि जी चरणों में बैठ गई और माँ से विनती की कि हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की, तेरा व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, तो मुझे पति स्वरूप में द्वारिकाधीश में कृष्ण कन्या है। माँ ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी जी हनुमणि को कहा कि हनुमणि चिंता मत कर, तेरा विवाह होगा तो द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश से ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। जैसे ही पूजा करके वापस आई, बाहर देखा कि साक्षात परमात्मा घोड़ों की लगाम से रथ पर सवार होकर विराजमान। हनुमणि जी की नजरें भगवान से मिली, भगवान ने हनुमणि जी को देखा और हनुमणि जी को आग्रह किया कि रथ में बैठ जाए। हनुमणि जी ने देखा कि चारों तरफ सेवक हैं, सेवकों के साथ भगवान ने युद्ध किया, इतने में रुक्मी दौड़ा हुआ है। रुक्मी को भगवान के मंदिर में हुआ, लेकिन हनुमणि जी के कहने पर भगवान ने रुक्मी अलग नहीं की और मंदिर करके भेज दिया। तब प्रभु ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मणी जी के हाथ पकड़ रथ पर बिठाया, रथ पर बिठाकर प्रभु बोले लक्ष्मी नारायण भगवान दर्शन करते हैं भगवान श्री हरि के माँ लक्ष्मी हनुमणि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे। देखिए मैंने कोशिश की है, जोड़ी की अजब बनाई है, ठीक है जी। और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर पहले से ही है। तो आज जो आप पूजन करने आएंगे ना,
बिल्कुल सीक्वेंस में आएगी, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट आपका चलाना चाहिए कि भी किसने गुजर किया, ठीक है ना जी। यहाँ से दौड़ दौड़ के ये बाकी के भी हम कहीं गिर जाएंगे, वैसे ही घबराहट होती है कि आज फिर हमें दूल्हा दुल्हन बुला दिया है, ठीक है ना। घबराहट होती है ना दूल्हा दुल्हन बनते हैं, तो वो घबराहट ना होनी चाहिए। जब भी आप आएंगे से मिलने ठाकुर जी से मिले तो आप लोग इधर से आए, कैमरे में रिकॉर्ड हो, मोनो वीडियो बननी चाहिए, पाछे देखे नहीं गे। हम चोरी का जवाब नहीं, हम चोरी का जवाब नहीं, आज गुलाब नहीं नजरा, चोरी का जवाब नहीं। सब यहाँ पे कौन आया है? आए हैं तो शादी में क्या करती है? नाचते तो सब नाचेंगे, सब झूमेंगे, जोरदार तालियां। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। पंडित जी बनवाना है। या बोलना है, मैं क्या ना दूंगा। जोरदार तालियों से भगवान का स्वागत कीजिए। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज गुलाब नहीं नजरा, जोड़ी का जवाब नहीं, आज गुलाब नहीं नजरा, आज गुलाब नहीं नजरा, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं।
माला कौन डालेगा पहले? बोलेंगे समझ में आप लोग थोड़ा फूल दे दो भाई सब यहाँ में फूल दे दो सब यहाँ में तो कौन डालेगा पहले ये बताओ राम जी धनुष तो राम जी ने थोड़ा माइक रखना जमाल आंटी जी थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ। ओम मंगलम भगवान मंगलम गणनाथुरा मंगलम पुंडरीकाचा मंगलाय तनो हरि ओम हरि श्रीमाधवं पुताने सदमणि सदापि वरदाय वीरयोगा माह्यामि नरसन्ति भारते आज मेरी शाम की शादी चलिए निनादान करेंगे ना निनादान कौन करेगा वैसे आप लोग बैठो निनादान करवाएंगे सबसे जिन्होंने निनादान करना है पंडित जी को आओ से निनादान बैठ जाइए आगे के बाद आगे जिसने निनादान करना बैठ जाइए आप लोग जो भक्तजन कन्यादान करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। हाँ क्या नाम उनको दे दो निनादान करो याद करो देखिए भजन के साथ साथ निनादान करते रहे जिन्होंने निनादान करना है कर सकते हैं जिन्होंने घुमाना है मुझसे घुमा सकते हैं
आज आज मेरी शाम शादी है, आज मेरी आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, शाम की शादी है,
जाऊंगी शाम तेरे नैन पे जाओगे शाम तेरे नैन पे शाम तेरे नैन पे मैं जाऊंगी शाम तेरे नैन पे जाऊंगी शाम तेरे नैन पे जाओगे शाम तेरे नैन पे वो तो मेरी जी वो तो मेरी जी वो तो मेरी जी गर्दन चलाए मेरी नैन पे आयो प्रेम करोग लगायो Thank you.